संपूर्ण मध्य प्रदेश राज्य की अग्रणी अलाइड हेल्थ संस्था एमजीएम अलाइड हेल्थ साइंसेस इंस्टीट्यूट एमजीएम मेडिकल कॉलेज इंदौर का प्रथम दीक्षांत समारोह संस्था के संस्थापक निदेशक डॉक्टर डी.के. तनेजा के मार्गदर्शन एवं संरक्षण में एमजीएम सुपर स्पेशलिटी अस्पताल के सभागृह में बुधवार 5 जून 2024 को देश के प्रख्यात न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर अमिताभ वर्मा के मुख्य आतिथ्य में एवं मेडिकल कॉलेज के डीन डॉक्टर संजय दीक्षित एमवाय, अस्पताल के अधीक्षक डॉक्टर अशोक यादव, सुपर स्पेशलिटी अस्पताल के अधीक्षक डॉक्टर सुमित शुक्ला, एमएचएसआई रिसर्च कमेटी चेयरमैन डॉक्टर प्रीति तनेजा व अन्य शिक्षकों की गरिमा में उपस्थिति में संपन्न हुआ। दीक्षांत समारोह पश्चात पूर्व विभागाध्यक्ष फिजियोलॉजी विभाग महात्मा गांधी स्मृति चिकित्सा महाविद्यालय इंदौर एवं चेयरमैन रिसर्च कमेटी एमएचएसआई डॉक्टर प्रीति तनेजा के संयोजन में प्रसिद्ध कबीर भजन गायिका श्रीमती अंजना सक्सेना के साथ वायलिन वादक दिनेश सोनवान, हारमोनियम पर हेमराज, तबला वादक रोहित शर्मा, ढोलक वादक राम सानवेरिया ने कबीर रुपए की गंगा बहा दी। कार्यक्रम में संस्था के सैकड़ों छात्र के साथ शहर के अनेक वरिष्ठ नागरिक एवं आमजन उपस्थित थे। ना तीरथ में ना मूरत में ना एकांत निवास में, ना तीरथ में ना मूरत में ना एकांत निवास में, नाम मंदिर नाम मस्जिद, नाम मंदिर नाम मस्जिद, ना कवे कैलाश में मुझको कहाँ तू ढूंढे बंदे में तेरे पास में, मुझको कहाँ तू ढूंढे बंदे में तेरे पास में। का जो उत्सव है वो क्या है कि एमजीएम मेडिकल कॉलेज की जो हमारी एलाइड हेल्थ साइंसेज इंस्टीट्यूट है, जिसको कि हम लोग शॉर्ट में महासी के नाम से जानते हैं, इसकी स्थापना सन 2018 में की गई थी और आज हमारे पास 1400 छात्र हैं। तो पहले बैच के बच्चों का जो कि फिजियोथेरेपी का कोर्स कर रहे हैं या ऑक्यूपेशनल थेरेपी का कोर्स कर रहे हैं, उनका आज दीक्षांत समारोह रखा गया था। कार्यक्रम के जो मुख्य अतिथि थे वो डॉक्टर अमिताभ वर्मा, जो कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर के बहुत बड़े न्यूरोलॉजिस्ट हैं, दिल्ली से वो आए थे। उन्होंने भी अपने बच्चों को आशीर्वाद दिया और मार्गदर्शन दिया। इस कार्यक्रम के जो विशेष अतिथि थे हमारे मेडिकल कॉलेज के डीन डॉक्टर संजय दीक्षित साहब ने इसकी अध्यक्षता करी और उन्होंने भी बच्चों को आशीर्वाद दिया। इसी उत्सव को आगे बढ़ाते हुए बच्चों के लिए हम लोगों ने इस कबीर संध्या का भी आयोजन किया गया है। इस कबीर संध्या की जो मुख्य गायिका हैं श्रीमती अंजना सक्सेना, जैसा कि आपको मालूम ही है, काफ़ी वो राष्ट्रीय स्तर की गायिका है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इनके कार्यक्रम के बाद जो हमारे दूसरे गायक हैं वो श्री शिव नारायण जी पटेल, जो कि डकाचा के पटेल हैं और जिनकी आयु इस वक्त करीब 86 वर्ष की है, वो कबीर को मालवी में गाते हैं। तो अभी आप उनको सुनेंगे। उन्होंने मालवी में कबीर को लिखा भी है, उनकी किताब का प्रकाशन भी हो चुका है। तो ये उसी कार्यक्रम को बढ़ाते हुए आज इस कबीर संध्या का भी आयोजन किया गया है। सबसे पहले तो मैं बच्चों को उनके दीक्षांत समारोह के लिए बधाई दूंगी कि वो अब आगे अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ने जा रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि युवाओं का इतनी शांति से बैठ के कबीर भजन सुनना मेरे लिए एक बहुत अच्छा अनुभव रहा, क्योंकि मैं इसी उस पर काम कर रही हूँ कि जितने जो हमारी युवा पीढ़ी है वो हमारे सनातन में जो संत लोग कह गए हैं, संतों की जो वाणी है वो उनको सुने समझें, क्योंकि जो आज हमारे देश में मॉडर्नाइजेशन हो रहा है उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि हम अपने संतों की धरोहर को उन तक पहुँचाएँ। और आज इन लोगों ने यहाँ मुझे बुलाया कबीर भजन की प्रस्तुति के लिए। मैडम क्या कहना चाहेंगे, खास करके इंदौर के जो वासी है कबीर के लिए काफ़ी रुचि रखने लगे संगीत से? हाँ बिल्कुल, आपने सही कहा। हालांकि मालवा और निमाड़ में तो कबीर का प्रचलन पहले से था, लेकिन मेरा अनुभव है कि मैं जब यहाँ शादी होकर आई तो यहाँ मालवा में ही मालवी में कबीर गाए जाते थे और मुझे मालवी नहीं आती थी, तो मैं उसको किसी से ट्रांसलेट करा के समझती थी। तो मुझे ऐसा लगा कि जो बाहर के वासी हैं जिन्हें मालवी नहीं समझ में आती, तो मैं उनके लिए कुछ करूं।
और मैंने इसलिए हिंदी में मालवी गाना शुरू किया। इसके बाद जब मैं जुड़ती गई तो वाकई में यहाँ पे लोग कबीर को बहुत सुनते हैं, सुनना भी पसंद करते हैं और युवा पीढ़ी भी उसमें इंटरेस्ट दिखा रही है। वाकई आज इनका दीक्षांत समारोह था और उसके साथ कबीर संध्या को जोड़ना एक अनोखा संगम है। वैसे भी कबीर की भावना एक दर्शन है और मेडिकल साइंस के स्टूडेंट एक साइंटिस्ट हैं। इन दोनों के बीच में समन्वय के लिए जो मैडम ने प्रयास किया है ये एक अनूठा और डिफरेंट है। लेट अस होप कि हम इसमें आगे सक्सेसफुल होंगे। हमारे साथी और सभी लोगों ने इस चीज़ को बहुत अप्रिशिएट किया है। थैंक यू वेरी मच। आपका शुभ नाम? मैं सचिन सक्सेना इंदौर से ही हूँ। थैंक यू। मैं ये कहना चाहूँ, सबसे पहले तो मैं बच्चों को उनके दीक्षांत समारोह के लिए बधाई दूंगी कि वो अब आगे अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ने जा रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि युवाओं का इतनी शांति से बैठ के कबीर भजन सुनना मेरे लिए एक बहुत अच्छा अनुभव रहा, क्योंकि मैं इसी उस पर काम कर रही हूँ कि जो हमारी युवा पीढ़ी है वो हमारे सनातन में जो संत लोग कह गए हैं, संतों की जो वाणी है वो उनको सुने समझें, क्योंकि जो आज हमारे देश में मॉडर्नाइजेशन हो रहा है उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि हम अपने संतों की धरोहर को उन तक पहुँचाएँ। और आज इन लोगों ने यहाँ मुझे बुलाया कबीर भजन की प्रस्तुति के लिए। मैडम क्या कहना चाहेंगे, खास करके इंदौर के जो वासी है कबीर के लिए काफ़ी रुचि रखने लगे संगीत से? हाँ बिल्कुल, आपने सही कहा। हालांकि मालवा और निमाड़ में तो कबीर का प्रचलन पहले से था, लेकिन मेरा अनुभव है कि मैं जब यहाँ शादी होकर आई तो यहाँ मालवी में कबीर गाए जाते थे और मुझे मालवी नहीं आती थी, तो मैं उसको किसी से ट्रांसलेट करा के समझती थी। तो मुझे ऐसा लगा कि जो बाहर के वासी हैं जिन्हें मालवी नहीं समझ में आती, तो मैं उनके लिए कुछ करूं, और मैंने इसलिए हिंदी में मालवी गाना शुरू किया। इसके बाद जब मैं जुड़ती गई तो वाकई में यहाँ पे लोग कबीर को बहुत सुनते हैं, सुनना भी पसंद करते हैं और युवा पीढ़ी भी उसमें इंटरेस्ट दिखा रही है। वाकई आज इनका दीक्षांत समारोह था और उसके साथ कबीर संध्या को जोड़ना एक अनोखा संगम है। वैसे भी कबीर की भावना एक दर्शन है और मेडिकल साइंस के स्टूडेंट एक साइंटिस्ट हैं। इन दोनों के बीच में समन्वय के लिए जो मैडम ने प्रयास किया है ये एक अनूठा और डिफरेंट है। लेट अस होप कि हम इसमें आगे सक्सेसफुल होंगे। हमारे साथी और सभी लोगों ने इस चीज़ को बहुत अप्रिशिएट किया है। थैंक यू वेरी मच।